डिस्प्ले पर आप जिस सजी धजी नई नवेली दुल्हन की तरह लड़की को देख रहे हो उसका नाम रेखा है। रेखा रेलवे के प्रताप नगर कॉलोनी बड़ोदरा में रहती है और वहाँ रहकर रेलवे में काम करती है। वह रेलवे की एक एम्प्लॉय है और वह पिछले 4 साल से बड़ोदरा में रह रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन 3 साल पहले वह इंस्टाग्राम से एक लड़के के टच में आती है। वो उससे कांटेक्ट में आता है और जब कांटेक्ट में आता है तो देखा कि उससे दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और 3 साल पुरानी जो फ्रेंडशिप थी वो लव में चेंज हो जाती है और दोनों लोग कुछ दिन पहले ही सगाई कर लेते हैं, यानी कि शादी पक्की हो जाती है। तो सचिन नाम के लड़के से शादी पक्की होती है। सचिन जो है वह छोटा उदयपुर के मोड़कुआ गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र 23 साल है और वह एक किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसके पिता का नाम गणपत राजुआ है। गणपत राजुआ जी ने दोनों की सगाई कर दी जब उन्हें मालूम हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद रेखा ने कहा कि अब आप एक काम करो, मैं अकेली रहती हूँ, आप मेरे पास रहने के लिए आ जाओ। सचिन उनके पास रहने के लिए चला गया। दोनों लोग साथ में रहने लगे, यानी कि लिव इन में रहने लगे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, दोनों लोग प्यार से रह रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद सचिन को ऐसा महसूस हुआ कि रेखा जो उसकी होने वाली पत्नी है, जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा है, और वो पत्नी जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहता है, वह किसी और से भी रिलेशनशिप के बीच में है, किसी और से भी प्यार व्यार करती है। इस बात को लेकर सचिन ने उससे कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है और आपको जब शादी मेरे साथ हो रही है तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेखा ने कहा कि मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन रेखा झूठ बोल रही थी। इस बात को लेकर दोनों में आपस में झगड़े आए दिन होते रहते थे। जब सचिन परेशान हो गया तो सचिन ने कहा कि मैं अब तो ऐसा शादी नहीं करूँगा। सचिन ने 30 दिसंबर से पहले यानी कि 29 दिसंबर को अपने फादर के लिए फ़ोन किया, जो कि गणपत राजुआ जी जो हैं उनके लिए फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं अब रेखा के साथ शादी करना नहीं चाहता हूँ। अब सचिन ने कहा कि मैं आज जा रहा हूँ, तो रेखा बोली आप कल जा रहे हो तो आज एक दिन रुक जाओ, जिससे कि मैं आपके साथ एक दिन और गुजार लूँ। सचिन जो था वो रेखा के साथ रुक जाता है। रुकने के बाद सुबह सचिन जगता ही नहीं है, यानी कि रात को रेखा ने सचिन का गला दबाकर, यानी दुपट्टे से गला दबाने के बाद उसको मार दिया था। जब मार दिया तो फिर उसने पुलिस के लिए फ़ोन किया कि सचिन उठ नहीं रहा है। जब पुलिस आई तब सचिन को ले गई। जब सचिन का पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम हुआ कि सचिन जो है उसका गला दबाकर उसकी मौत कर दी गई है, यानी कि उसे हत्या कर दी गई है। लेकिन रेखा जो थी पुलिस को गुमराह कर रही थी। तब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा कि क्या हुआ, तो रेखा ने अपना गुनाह पूरा कबूल कर लिया। उसने बताया कि सचिन मुझे छोड़कर जा रहा था और वह अधिकांश मेरे ऊपर शक करता था कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है, इस वजह से मैंने परेशान होकर मैंने उसकी हत्या कर दी। जब अभी रेखा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक पुलिस की गिरफ्त में है, बाकी कानूनी कार्रवाई चल रही है। जैसे ही इस केस में अपडेट आती है, रेखा को सज़ा होती है, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों, लिव इन में रहना अच्छी बात नहीं है, रहना है तो संभल के रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी?